साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार एक सांख्य योगी के लक्षण हैं, और जो पुरुष आत्मा को आत्मा में ही अंतरात्मा में सुख करने वाला होता है और जो आत्मा में ही आत्मा वाला होता है, ऐसा सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। और उसके बाद बताया गया था कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय नष्ट हो गए हैं और जिनका क्रोध नष्ट हो गया है, ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे निश्चल मन वाले पुरुष, ब्रह्मवेत्ता पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और आज इस अंतिम चरण में पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 26 और 27-28 का एक साथ पाठ किया जाएगा और 29, और आज ये श्लोक पढ़ने के उपरांत पंचम अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 26 में। उनका फिर वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी यहाँ पर अर्जुन के सामने, और बता रहे हैं काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। कि काम क्रोध वियुक्ता नाम, कि काम क्रोध से रहित, काम और क्रोध से रहित यत चेतसाम, जीते हुए चित्त वाले, जिन लोगों ने अपने चित्त को जीत लिया है, अर्थात जो इस मन की गति के ऊपर, जो मन से अधिक भ्रमित नहीं होते हैं, ऐसे विदितात्म नाम, ऐसा पर ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए लोग, विदता, ऐसे लोग ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से क्या होता है, अभितः चारों ओर से ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, अर्थात शांत जो पर ब्रह्म है, परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जो काम और क्रोध से रहित हैं, ऐसे चित्त वाले व्यक्तियों के लिए, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए चारों ओर सभी अभितः चारों ओर क्या है, शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही है, परिपूर्ण है चारों ओर। और इस प्रकार इससे अगले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं और उसका फल बता रहे हैं कैसा होता है। देखिए सुनिए श्लोक संख्या 27 और श्लोक संख्या 28। स्पृशान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुष्वान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। और श्लोक संख्या 28 में कह रहे हैं, यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षण प्रायण है विगतेच्छा भय क्रोधो ये सदा मुक्त एव से है। और इसमें कह रहे हैं कि बाह्यान स्पृशान बहि एव कृत्वा च, कि बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकाल कर, यानी कि जो बाहर के विषय भोगों से प्रभावित नहीं होता, बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकाल कर उनका चिंतन नहीं करता, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके, चक्षु भ्रुवो अंतरे, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके, नासाभ्यंतर चारिणौ, नासिका में विचरने वाले, प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात प्राण और अपान वायु को समान करके, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसकी मन और बुद्धि जीती हुई हैं, यह मोक्ष प्रायण है मुनि। इस प्रकार का जो मोक्ष प्रायण मुनि है वो क्या है, विगतेच्छा भय क्रोध है, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। अर्थात जो इस प्रकार का प्राणी है वो सदैव मुक्त है, वो कभी भी कर्म के बंधनों में नहीं पड़ता, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं।
और इससे अगले श्लोक में कहते हैं, अध्याय 5 के श्लोक संख्या 29, अंतिम श्लोक है अध्याय 5 का। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि भोग माम यज्ञ तपसां, और मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोक के ईश्वरों का भी ईश्वर, तथा सर्वभूतानाम, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदम, सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर, सुहृदम ज्ञात्वा, तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो ज्ञात्वा मैंने जानकर, शांतिम रिच्छति, तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और कहते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का ये ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का कर्म संन्यास योग नाम का पंचम अध्याय समाप्त हुआ। तो साथियों, आशा है 5वां अध्याय आपको अच्छा लगा होगा और कल 6ठा अध्याय प्रारंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।